हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह आपका एक बार पुनः सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो इंडियन हिस्ट्री में हमने आपका राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन के तीनों चरण को हमने कंप्लीट कर लिया था। उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी युग, तो तीनों चरणों को यहाँ पे कंप्लीट करा दिया था और 2 चरणों के हमने प्रश्न भी करा दिए थे। आज तीसरे चरण के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को आज हम सॉल्व करा रहे हैं यहाँ। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप आराम से सॉल्व करिए और ध्यान से देखिएगा, ताकि जो भी एग्जाम आपके आगे लगे हुए हैं उन एग्जाम को दृष्टिकोण रखते हुए यहाँ पर इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो पहला प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पर पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की राजधानी पहले क्या थी। पहले कलकत्ता थी भारत की राजधानी, और किस वर्ष जो है दिल्ली बन गई, यानी घोषित नहीं बल्कि बनी। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला है 1905, दूसरा है 1911, तीसरा 1912 और चौथा आपका 1909। तो यहाँ पर देखेंगे कि तो आपकी कब कलकत्ता से दिल्ली बनी, तो ऑप्शन आपका कौन सा, आपका गा, यानी ऑप्शन आपका गा, ऑप्शन आपका सही है कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब 1912 में बनी, जबकि घोषित कब हुई थी, 1911 में घोषित हुई थी। तो इसके पहले तो आपकी घटना थोड़ा बहुत, जैसे 1905 में क्या हुआ था कि बंगाल का विभाजन हुआ था, 1911 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, और 1912 में क्या हुआ, राजधानी को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ। 1907 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन कहाँ हुआ था, कह रहा लखनऊ में हुआ था क्या, कह रहा कानपुर में हुआ था क्या, तीसरा कह रहा क्या ढाका में हुआ था क्या, और चौथा कह रहा क्या लाहौर में हुआ था क्या। तो मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। चारों ऑप्शन में आप देखिएगा तो मुस्लिम लीग का जो 1907 में अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग का ढाका में हुआ था। बाकी इसमें कांग्रेस का आप देखेंगे तो लखनऊ में कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। और आपका यहाँ पर कानपुर में कब हुआ था, 1925 में हुआ था। और लाहौर में कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। ये क्या है, ये कांग्रेस के अधिवेशन है। बाकी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका गा सही है। आगे बात करते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो देखिएगा क्या कह रहा कि 1917 में वापस आए क्या, खा है कि 1918 में आए क्या, गा है 1919 में आए क्या, और घा है कि 1915 में आए क्या। तो 4 ऑप्शन है, चारों में आप बता देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए, तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब वापस आए थे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे कब, 1915 में वापस आए थे। कब आए थे, 1915 में कब आए थे, वापस आए थे। कब आए थे, वापस आए थे। और गए कब थे, तो गए कब थे, गए थे कब अफ्रीका, तो आपका 1800 आपका कब गए थे, 93 में गए थे। कब गए थे, 1893 में गए थे। तो ये याद रखना है। अब आगे देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। जब रॉलेट एक्ट, यानी रॉलेट एक्ट कब बना था, तो रॉलेट एक्ट कब, 1919। रॉलेट एक्ट कब का है, 1919 का है। और ये जब बना था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन था क्या, डफरिन है यहाँ पे क्या, डफरिन था क्या। ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे क्या, ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन थे क्या, ऑप्शन है लॉर्ड रिपन थे क्या। तो कौन थे उस समय वायसराय जब रॉलेट एक्ट आया था, जिसको काला कानून भी कहते हैं, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। केवल शक के आधार पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो वो कब उस समय बना था, जब कौन से गवर्नर थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन खा वाला लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, उस समय भारत के वायसराय थे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था क्या? ऑप्शन 1 अगस्त 1920 को हुआ था क्या? अगला है 5 मई 1918 को हुआ था क्या? गा है 6 अप्रैल 1930 को हुआ था क्या? तो ये आपका जो है जलियांवाला कांड, जलियांवाला कांड यानी कि जलियांवाला बाग बताया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला कांड हुआ था। 2 व्यक्ति थे, उन्हीं के जो है गिरफ्तारी के विरोध में ये हुआ था आपका, जहाँ पर जो है गोलियां जला दी गई थी निहत्थे लोगों पर, काफ़ी लोग उसमें हताहत हुए थे। तो कब हुआ था ये? आपकी घटना 13 अप्रैल 1919 की हुई थी, जलियांवाले बाग हत्याकांड की। बाकी 1 अगस्त 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और आपका यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और आपका जो है यहाँ पर ये याद रखना है। आगे देखिएगा, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। कह रहा स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? आप कह रहा 1922 में हुआ क्या? आसन कह रहा क्या 1923 में हुआ क्या? आसन कह रहा 1925 में हुआ क्या? ऑप्शन कह रहा 1927 में हुआ क्या? तो देखिए यहाँ पर आपका स्वराज पार्टी घटना हमने बताई थी, गांधी जी से असंतुष्ट हो गए थे कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। उन्होंने अलग एक नई पार्टी का गठन किया था जिसे स्वराज पार्टी कहते हैं। उसका गठन कब? इलाहाबाद में यानी वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। तो कब हुआ था? 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1925 में क्या हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था कौन सा? काकोरी कांड। कौन सा कांड हुआ था? यहाँ पर हुआ था कौन सा? ये वाला ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर हुआ था क्या? काकोरी कांड। काकोरी कांड हुआ था आपका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था आपका। और आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 1922 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन क्या हुआ था? रुक गया था। यहाँ पर हुआ था कौन सी घटना? तो यहाँ पर घटना हुई थी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऑप्शन आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखें। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? अब दांडी यात्रा जो आपकी कब प्रारंभ हुई थी? दांडी यात्रा आपको याद होगा क्या बताया था कि यहाँ पर कलर दूसरा लेते हैं। यहाँ पर दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो आपकी कब से? 12 मार्च से आपका कब? 6 अप्रैल। ये दांडी यात्रा का समय है और गांधी जी ने इसको प्रारंभ किया था। दांडी यात्रा के बाद क्या चला था? क्या होम रूल आंदोलन चला था, या असहयोग आंदोलन चला था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, या भारत छोड़ो आंदोलन चला था? तो यहाँ पर आप देखें कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ो का आंदोलन चला था। यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा होगा? तो गा ऑप्शन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? करो या मरो। करो या मरो का नारा गांधी जी ने निम्नलिखित आंदोलन में किसके साथ संबंधित है? तो आप देखिएगा ये आपका करो और मरो। करो और मरो का नारा स्वदेशी आंदोलन संबंधित था, असहयोग आंदोलन संबंधित था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित था, या भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित था? तो किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि करो और या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और ये कब चला? तो कब चला? 1942 में चला था। कब? 1942 में। असहयोग आंदोलन कब चला? तो ये आपका 1900 कब चला? 20 से 1922 तक चला था। और आप यहाँ पर देखेंगे स्वदेशी आंदोलन कब चला? ये बंगाल विभाजन के संबंध से है, ये 1905 में चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी हमने बताया कब? 1930 में चला। तो ये हो गए आपके आंदोलन। अगला है आपका कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन है 1942 में, ऑप्शन है 1946 में,
ऑप्शन है 1940 में, ऑप्शन है 1944 में। तो कैबिनेट मिशन कब आया था तो बताएंगे यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका खा सही है। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया था। यहाँ पर 1942 में क्या आया? तो यहाँ पर आया था क्रिप्स मिशन। क्या आया था? क्रिप्स मिशन। क्या आया? क्रिप्स मिशन आया। यहाँ पर 1940 में क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव हुआ। अगस्त प्रस्ताव हुआ। एक मिनट, यहाँ पर क्या हुआ था? तो यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव हुआ था। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव हुआ था। ये वाला तो हमने सही बता दिया। और यहाँ पर ये क्या था? क्रिप्स मिशन था। क्या था? क्रिप्स मिशन आया था। और आपका लास्ट वाला क्या है? 1944 का क्या है? तो वेवल योजना है। वेवल योजना है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 10 क्वेश्चन, यहाँ पे 10 से आपको 50 क्वेश्चन तैयार कर लेना है। चारों ऑप्शनों के बारे में जो आ रहे हैं तो उनके बारे में भी याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? ऑप्शन है दांडी मार्च, ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन है साइमन कमीशन, ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता। तो 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले कौन सी घटना? ये सब चीज़ें हमने आपको पढ़ाया है, थ्योरी में सब पढ़ाया है। जिनको नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो एक बार पीछे का वीडियो रिवाइज करके देखें। वहाँ पर सारे थ्योरी पढ़ाई है और उसके माध्यम से अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना, जैसे आपको पता है कि सबसे पहले घटना कौन सी घटित हुई थी? देखो, दांडी मार्च कब की है? तो ये आपकी 1930 की है। कब की है? 1930 की। साइमन कमीशन का आगमन कब का है? तो आपका 1900 कब का? 28 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? तो आपका 1942 का है। आपका गांधी इरविन समझौता कब का है? तो ये आपका 1931 का है। तो सबसे पहली घटना कौन सी घटित हुई थी? अब आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन आया था? तो साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन के बाद फिर आपका दांडी मार्च, फिर आपका इरविन समझौता और फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये हो गए आपके 10 प्रश्न। 10 प्रश्न से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। चारों ऑप्शन को समझिएगा और इसको समझने का बेहतर प्रयास करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, और जो हमारा सेशन है इसको आप लाइक करके माध्यम से बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग जुड़ सकें। और कमेंट माध्यम से बताएं कि ये सेशन कैसा रहा, इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है और इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।